नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जनपद सहित भारत के 5 व्यक्ति इथोपिया में अपने 3 साथियों के साथ बंधक बना लिए गए। इस मामले को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे आजमगढ़ के 3 व्यक्तियों के परिजनों ने उनके घर वापसी की मांग को डीएम से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के बिलकुंडा गांव निवासी संजय मिश्र इथोपिया में 5 साथियों के साथ फंस गए हैं। इस कंपनी के लिए वह काम करने के लिए गए थे। उस कंपनी के मालिक ने बकाया पैसा मांगने पर उनके पासपोर्ट और वीजा को अपने कब्जे में ले लिया है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपने परिवार को इस बात की जानकारी दी। भारतीय दूतावास और नाइजीरिया दूतावास के बीच बातचीत जारी है, जिससे परिवार के लोग आश्वस्त हैं। संजय मिश्रा के साथ निजामाबाद थाना क्षेत्र के चंदाभारी गांव निवासी राज बहादुर चौबे और महाराजगंज थाना क्षेत्र के जुड़ारामपुर गांव निवासी संदीप के अलावा हरियाणा व झारखंड के बलिया के एक मैकेनिक फंसे हुए हैं। इनको प्रीति मशीनरी गाजियाबाद ने इथोपिया के दुक्कम शहर में टडास स्टील कंपनी में मशीनरी की फिटिंग के लिए 5 माह पहले भेजा था। 3 माह के एग्रीमेंट पर यह लोग गए थे। काम पूरा करने के बाद जब वह लोग भारत आना चाहे तो स्टील कंपनी के मालिक से अपनी बकाया धनराशि की मांग की। मालिक ने पैसा देने के बजाय उनका पासपोर्ट जब्त करते हुए सभी को बंधक बना लिया। कंपनी के मालिक ने कहा कि तुम लोग चले जाओगे तो हमारे प्लांट को कौन चलाएगा। डीएम को ज्ञापन देने आए परिजनों ने बताया कि दोनों देशों के दूतावासों के बीच बात चल रही है, जल्द ही उनके घर आने की उम्मीद है। वहीं इस बाबत जिलाधिकारी आजमगढ़ ने कहा कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, हम लोग भी प्रयासरत हैं, जल्द से जल्द सभी की सकुशल वापसी हो जाएगी। अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक इथोपिया में फंसे सभी भारतीय स्वतंत्र हो पाते हैं कि नहीं। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित यानी इथोपिया में फंसे लोगों के परिजनों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हम विजय प्रताप सिंह, संदीप सिंह के पिताजी। हम 5 महीना पहले हमारा लड़का विदेश गया। क्या हुआ? विदेश गए थे? विदेश में अब यही पता लग रहा है कि वहाँ बंधक बना कर रखे गए हैं। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि हमारा लड़का हमारे पास आवे। डीएम साहब क्या आए थे, क्या कहा डीएम साहब? डीएम साहब तो यही कहे हैं कि संज्ञान में है जोगी जी के और जल्द कार्रवाई हो रही है। हमारा नाम रूपाली चौबे है। कहाँ के रहने वाले? चंदाभारी जिला आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे पापा 5 महीने पहले यहाँ से प्रीति स्टील कमिश्नरी कंपनी के थ्रू गाजियाबाद से गए थे इथोपिया। वहाँ पे वो काम अपना 3 महीने के एग्रीमेंट से गए थे, जो काम वो पूरा कर चुके हैं। और वहाँ के जब उन्होंने उनसे कहा कंपनी के लीडर से कि हमको हमारी सैलरी और हमारा पासवर्ड दे दीजिए, हमको इंडिया जाना है, तो उन्होंने उनका पासवर्ड भी छीन लिया और उनको रूम में अलग बंद करके रखे हैं उनकी पूरी टीम के साथ। और उनसे काफ़ी दिनों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनको काफ़ी परेशान किया जा रहा है, खाने वाने की भी दिक्कत है। और हम लोग आए हैं यहाँ डीएम सर के पास, उनसे बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके पापा को इंडिया लाया जाएगा। हमारा नाम कामना है। हमारे पति गाजियाबाद से प्रीति स्टील प्लांट से बाहर गए थे और वहाँ जाके उन्होंने 3 महीने के लिए उनका एग्रीमेंट हुआ था कि मैंने 3 महीना के बाद वो अपने इंडिया आ जाएंगे। तो उसके बाद वहाँ गए तो लोग पेमेंट भी नहीं दिए। उनसे सारा काम करवा ले, जब पेमेंट मांगे तो लोग पेमेंट भी नहीं दिए, उसका पासपोर्ट भी रख लिए और रूम में बंद कर दिए, आने भी नहीं दे रहे हैं। इसी सरकार से आप इसके संबंध। मेरा नाम विजय दुबे है। हमारे फूफा का नाम संजय मिश्रा है। संजय मिश्रा और उनकी पूरी टीम, संदीप सिंह आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं और राज बहादुर चौबे आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। ये पूरी टीम जो है गाजियाबाद में एक फैक्ट्री है, उसके माध्यम से ये इथोपिया विदेश में जो है वहाँ 3 महीने का अनुबंध जो है होकर ये लोग गए थे। रोलिंग मिल के हेड फोरमैन हैं संजय मिश्रा जी, तो ये अपनी टीम को लेके गए थे मिल को चालू कराने के लिए। मिल को 3 महीने का अनुबंध था, 3 महीने के अनुबंध पे ये लोग गए थे। मिल को ये लोग चालू कराए। 3 महीने बाद जब ये लोग अपना वेतन मांगे तो इन लोगों को वहाँ का जो मालिक था वो बंद कमरे में कर दिया और इन लोगों का पासपोर्ट भी अपने पास रख लिया।
तो एक आध महीने बाद हम लोगों को किसी सूत्रों द्वारा किसी तरीके से जानकारी वो किसी माध्यम से भेजे। हम लोगों को जानकारी हुई तो हम लोग मतलब ये सोचे कि आज या कल या परसों कभी न कभी तो छोड़ ही देंगे, बंधक कोई इस तरीके से नहीं बना के रखता है। लेकिन जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी जो जिस फैक्ट्री के माध्यम से आए थे हम, वो लोग जो है एमबीसी इंडिया से बातचीत किए हैं, एमबीसी की टीम आई थी, लेकिन एमबीसी की टीम के द्वारा अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को केवल पासपोर्ट हम लोगों का दे दिया जाए, हम लोग यहाँ से अपने देश को चले जाएं, हम लोगों को अब वेतन की भी आवश्यकता नहीं, चूँकि हमारा परिवार जो है दिन रात कैसे काट रहा है वो वही जान रहा होगा। यहाँ जिलाधिकारी के पास आए थे तो क्या जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग कल एसडीएम साहब गए थे, तो जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए कहे थे। हम लोग जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए, हम और हमारी फूआ, उनके बच्चे और संदीप सिंह के पिताजी और राज बहादुर चौबे की बीवी और बच्चे, सारे लोग आए, मिले। तो डीएम साहब ने बताया कि ये मैटर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में है और हम लोग भी यहाँ से लिखा पढ़ी कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें विलम्ब होता है, आपका परिवार जल्द वापस आ जाएगा।